जी जी कर दी मुझे। 404 पेज नंबर। पूर्व कक्षा में एक बात उठी थी, ये देख रहे हैं ये सारे पेपर हैं, ये प्रथम परीक्षा प्रश्न पत्र उत्तर, ये सब अभी बनाए थे ना, इसलिए ये कल बनाया है एक नया ऐसे करके। तो बात चल रही थी, आप लोगों को सभी को समझाना था कि पद संज्ञा के बारे में एक बहुत ही ज्यादा विशेष चीज होती है कि क्या होता है। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सूत्र जो है हमारा, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, जो ये हमारा सूत्र है, ये पद संज्ञा करता है। आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा भी होगा कि पद संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं। एक तो आपका क्या है, सुप्तिगंतम पदम, और एक क्या है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। तो अब यहाँ से यहाँ यहाँ इस सूत्र का अर्थ देखिए, सिद्धांत को मुझे पहले, कब प्रत्यय वदिषु स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु परतः पूर्वम पद संज्ञम स्यात्। अर्थात आपका कब प्रत्यय तक यहाँ पर सुप प्रत्यय बनाया गया है। क्या बनाया है यहाँ पर, सुप। कहते हैं कि यहाँ पर सुप प्रत्यय, कहते हैं कि सुप की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। अब कहते हैं सुप क्या, तो कह रहे हैं ये जो सुप होगा, ये जो सुप होगा, ये सुप का एक प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा, एक आपका प्रत्याहार बनेगा। और ये कहाँ से बनेगा, तो ये प्रत्याहार आपका बनेगा चौथे अध्याय के प्रथम पाद का। ये देखिए सु औजस में सु है कि नहीं है आपका, तो सु से लेकर के ये प्रत्याहार बनेगा, जो किसका प्रत्याहार किसका बनेगा, प्रत्ययों का प्रत्याहार बनेगा। तो यहाँ पर जो सुप स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सूत्र में, इसमें ये कह रहे हैं सु से लेकर आदि तक, मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि यहाँ सु से प्रारंभ करके एक आपका पांचवें अध्याय के एंडिंग में आएगा सूत्र। ये पांचवें अध्याय की एंडिंग में सूत्र आएगा, यहाँ पर ही आएगा। कब कब आएगा उसमें, उराह प्रवृत्तिभ्यः कप। तो वहां सु से लेकर के यहाँ प तक एक प्रत्याहार बनाएंगे। प्रत्याहार मतलब ये मान लीजिए अब इतना कि वहां सु से स्टार्ट करके आपको प तक, अब जितने भी प्रत्यय बोले जाएंगे, उन सभी प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व वाले शब्द की पद संज्ञा होती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, क्या समझाया है कि चौथे अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र से लेकर के क्या कहा इन्होंने कि कप प्रत्यय उराह प्रवृत्तिभ्यः कप, इस सूत्र तक जितने भी आपके प्रत्यय आएंगे, अगर वो प्रत्यय इसके अंतर्गत हैं, जितने भी प्रत्यय आएंगे और वो इन ये जो बताया इन्होंने, ये इसके अंतर्गत आते हैं, उनकी क्या हो जाएगी, उन प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व वाले की पद संज्ञा होगी। समझ में आई आपको बात। हाँ, यही मैं लास्ट वीक बोल रहा था, ये जो सुप है ये भी सुप होता है, और वो पहले 5 जो है वो भी वो भी सुप सुबह, होता है। वो भी, हाँ तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए सर्वनामादि स्थान ऐसा जी। तो, अब ये देखिए, अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, सू से प्रारंभ किया है। कहाँ से प्रारंभ किया है, सू से। पर सू कहने पर के बाद साथ साथ इन्होंने क्या कह दिया, असर्वनाम स्थान के परे होने पर, असर्वनाम स्थान के परे होने पर। अब ये बताइए, आपके जो प्रत्यय हैं हमको क्या कहते हैं, जैसे हमने को गुरुजी ने बताया था कि तुम क्या करो, अभी तो वैसे सारा समझो, मतलब कि नियम क्या है कि सु से लेकर के वहां कब प्रत्यय तक जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे, वो सब उन प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व वाले की प्रकृति है, मतलब प्रकृति की क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। जैसे राम शब्द है, ठीक है, अब राम शब्द है आपका, तो राम शब्द के बाद में अब ये जितने भी प्रत्यय आ रहे हैं ना आपके इस सूत्र के द्वारा, जैसे सु आया, पर लेकिन सु को छोड़ दीजिए, शस आया, शस। अब सु को क्यों छोड़ने के लिए बोला मैंने, वो ये बताऊंगा। शस आया, टा आया, इन प्रत्ययों के परे होने पर क्या हो रहा है
कि राम शब्द की पद संज्ञा हो जा रही है। कौन संज्ञा हो जा रही है? पद संज्ञा पद संज्ञा हो जा रही है। बात समझ में आई आपको? नहीं आई? आई। अब यहाँ पर हमने सु को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सु, औ, जस, अम, औट हमने सर्वनाम। इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा करी थी। सूत्र में कहा गया असर्वनाम स्थान को छोड़ करके, असर्वनाम स्थान को छोड़ करके जितने भी ध्वज प्रत्यय हैं बदलाव। उन प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व वाली प्रकृति की पद संज्ञा होती है। बात लगी आप सभी को? बात लगी कि नहीं लगी बताइए? जैसे देखिए कह रहे हैं यहाँ पर, पहले ही पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। व्याकरण शास्त्रे वर्णानाम शब्दानाम च लघु रूपेण निर्देशार्थम काश्चन संज्ञाः निर्दिष्टाः सन्ति। कि व्याकरण शास्त्र में कि वर्णों के शब्दों के लघु रूप के लिए, छोटा करने के लिए हम एक छोटे से शब्द में बोल सकें कि कोई ना कोई संज्ञा होती है। एतासु अन्यतमा अस्ति पदम, ऐसी एक है अन्यतमा पदम। क्या है? पद संज्ञा है इनमें। अब क्या है? सुप्तिगंतम पदम इत्यतः स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, सुप्तिगंतम पदम इत्यतः स्वादिश्व सर्वनाम स्थान इत्येतैः चतुर्भैः सूत्रे इयं संज्ञा दीयते। कि सुप्तिगंतम पदम इस सूत्र से लेकर के, कहाँ गया एक सेकंड, हाँ, सुप्तिगंतम पदम सूत्र से लेकर के नह के स्थिति च स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, ये चार सूत्र आपकी पद संज्ञा करते हैं। अगर आप लोगों को हम, एक सेकंड गेट बंद करके आओ। तो सुप्तिगंतम पदम, अगर हम लोग ज्यादातर यही सूत्र पढ़ते हैं, सुप्तिगंतम पदम पढ़ते ही नहीं पढ़ते पद संज्ञा करने वाला। पर लेकिन पद संज्ञा करने के लिए कितने सूत्र हैं आपके? चार सूत्र हैं। सुप्तिगंतम पदम नह के स्थिति च स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। नह के क्या कहता है? कि नकारांत शब्दस्य क्या प्रत्यय परे पद संज्ञा भवति। कि नकारांत शब्द जितने भी होंगे उनको क्या हो जाएगा? क्या प्रत्यय के परे पर पद संज्ञा होती है। तो यहाँ प्रत्यय के परे पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और क्या प्रत्यय क्या कर रहे हैं? क्या प्रत्यय कहां से हो रहा है? सुप आत्मनः क्यच से, सुप आत्मनः क्यच से आपका कैच प्रत्यय हो रहा है। और कैच प्रत्यय की संख्या क्या है आपकी? 3 1 8, 3 1 8। तो ये तो अगर ये 4 1 से लेकर के 5 1 के बीच में मतलब 5 4 के बीच में आता तो अपने आप हो जाती। पर यहाँ पर इनकी इच्छा है कि कैच प्रत्यय के पर नकारांत शब्दों की हो जाए। इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको एक नया सूत्र बनाया, नह के क्या प्रत्यय के पर नकारांत शब्दों की पद संज्ञा होती है। और कह दिए एक बार बोलेंगे दोबारा, कौन कौन से सूत्र? सुप्तिगंतम पदम, नह के, स्थिति च और स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, ये चार सूत्र हैं आपके पद संज्ञा करने वाले सूत्र। ठीक है। स्थिति च ने क्या कहा? सित मतलब क्या है? सकार की इत संज्ञा हुई। किसकी इत संज्ञा हुई हो? सकार की इत संज्ञा हुई हो। अगर ऐसा कोई प्रत्यय पर में है जिसमें सकार की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर भी क्या हो जाएगी? प्रकृति की पद संज्ञा हो जाएगी। प्रकृति की पद संज्ञा हो जाएगी। जैसे ऊर्णायायुष, ठीक है। अब ऊर्णायायुष में ये क्या है आपका? आपको अभी अब आप सोचेंगे यहाँ पर ये तो 5वें अध्याय के द्वितीय पाद का 123वां सूत्र है कि नहीं है? फिर तो इसकी पद संज्ञा अपने आप ही होनी चाहिए थी। हो जाती कि नहीं हो जाती अपने आप ही? नहीं बात समझ में आई? कि यहाँ पर तो स्वादिष्ट जी, कंफ्यूजन तो हो ही रहा है। क्या महोदय? ये कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही है कि 4 1 2 से लेके 5 4 151 तक जब पद संज्ञा हो गई तो बीच बीच में जो है उसको दोबारा क्यों बताया जा रहा है? अभी क्या है ना, आपने पूरा नहीं पढ़ा आपने भी। जी जी, अभी धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब ये स्थितिज सूत्र में उड़ना या इसकी क्या जरूरत है आपको मैं ये समझाता हूँ। अभी इन्होंने स्वादिश्व सर्वनाम स्थानीय सूत्र ने क्या कहा आपकी? क्या कहा? कि या 1 4 1 से लेकर के 5 4 तक के जितने भी प्रत्यय होंगे उन प्रत्यय के परण पर क्या होती है? पद संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। तो अब चाहे वो प्रत्यय कैसा भी हो, वह प्रत्यय कैसा भी हो, तो बताइए पद संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वह प्रत्यय कैसा भी हो, आजादी हो, हलादी हो, चाहे कैसा भी हो, पद संज्ञा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
होनी चाहिए। पर इस सूत्र ने क्या कह दिया कि एक सूत्र है कि इसकी भी ये कह रहा है कि यदि यकार आदि अजाद आदि यकार आदि में हो अथवा अजादि प्रत्यय पर में हो तो पद संज्ञा नहीं होती है, प्रकृति की भा संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? बस संज्ञा। असंज्ञा। भा एक संज्ञा है। अर्थात कि इन्होंने जो अधिकार बताया है आपको 4 1 2 से लेकर के 5 4 तक, जो सूत्र का प्रत्यय तक अधिकार बताया है, इन्होंने पहले नियम क्या करा कि इन सभी प्रत्ययों के परिणाम पर पूर्व वाले प्रकृति की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। होती है कि नहीं होती है? फिर दूसरे सूत्र के द्वारा नियम बना दिया गया यचिभम सूत्र के द्वारा कि यदि वो बाद वाला प्रत्यय यदि यकार आदि हो अथवा या अजादि हो उसकी बस संज्ञा तो होती उसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा को रोक करके भा संज्ञा हो जाएगी। है। तो भा संज्ञा के कार्य अलग है। भस्य का अधिकार चलता है, आप लोग को सभी को दिखा दूं। ये यचिभम सूत्र ने भा संज्ञा कर, ये यचिभम ने ये इतना बताया कि यदि यकार आदि अजादि प्रत्यय पर में होगा तो भा संज्ञा होगी। पर लेकिन भस्य का अधिकार चलता है, आप देखिए भस्य का 6 4 1 में अधिकार चलता है। तो ये भस्य क्या है ये आपको बताएगा कि भस मतलब भा संज्ञा करने पर कितने कार्य करे जाते हैं। तो ये जो जितने भी देख रहे हैं ये सारे कार्य भा संज्ञा करने पर पादः पथ वसो संप्रसारण ये सारे कार्य आपके भा संज्ञा को निमित्त मान करके किए जाते हैं, ये सारे कार्य। तो इस कारण भा संज्ञा भी बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है और पद संज्ञा भी महत्वपूर्ण संज्ञा है। तो किस प्रकार विवेचन करेंगे? तो यकार की पहले आपको पद संज्ञा पर ही फोकस करना है कि यदि जो आपकी अवधि बताई 4 1 2 से लेकर 5 4, सूत्र क्या था उसका? 151 151 कब पूरा कब प्रवृत्ति 151 तक, ठीक है ना? 151 तक 4 1 2 से लेकर 5 4 151 तक जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे उन प्रत्ययों के परे होने पर प्रकृति की पद संज्ञा होगी। पर जब पद संज्ञा आप कर रहे होंगे तो आपको ध्यान देना है कि यदि वह प्रत्यय यकार आदि हो और अजादि हो, क्या हो? यकार आदि हो आजादी। या आजादी हो, तो यहाँ पर यही मिलकर या अच, या और अच मिलकर क्या बन गया आपका? यच। या और अच मिलकर क्या बना आपका? यच। सप्तमी पे क्या कर दिया तो क्या बन गया आपका? यची। ये चीज तो इसलिए कह रहे हैं यची, मतलब यची का मतलब क्या है? य और अच के परे होने पर यची भम। भम मतलब भा संज्ञा होती है। मूल शब्द क्या है आपका? भा है, तो भम कर दिया उसने नपुंसक रूप। समझ में आया कि नहीं आपको? तो मतलब वो पहले वाला सूत्र है सामान्य और सबको पद संज्ञा की, उसमें से फिर फिल्टर किया हाँ पद संज्ञा हो गई या और फिर आजादी की। हाँ यकार तो आदि और आजादी प्रत्यय वो होगा। पद नहीं रह गए। हाँ तो अगर उसको पद बनाना है तो स्पेशल सूत्र आएगा उसमें से किसी को। बिल्कुल बिल्कुल महोदय, समझ में आया आपको? तो इस कारण से अब क्या हुआ कि जब ये ऊ सूत्र आया सिपिचा, सूत्र क्या है आपका? सितिचा, ये सूत्र है आपका। इसने क्या करा? इसने सूत्र करा, कहा कि सित प्रत्यय के परे होने पर क्या होती है आपकी? पद संज्ञा होती है। सित प्रत्यय, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर युस प्रत्यय, तो जब हमने देखा कि ये तो 5 2 क्या उसके अंतर्गत आ गया, उस मतलब अधिकार के अंतर्गत, तो कह रहे हाँ आया है, तो कह रहे इसकी पद संज्ञा होनी चाहिए। कह रहे पद संज्ञा तो होनी चाहिए, पर अस्मिन प्रत्यय परे ऊर्णा शब्दस्य यचि भम इत्यनेन भा संज्ञायाम प्राप्त्यायाम। क्यों? क्योंकि युस प्रत्यय जो कर रहे हैं, युस में क्या बचेगा आपका? यू बचेगा। तो ये जो यू है, यू प्रत्यय है जो, ये यकार आदि है कि नहीं आपकी? तो यकार आदि होने के कारण भा संज्ञा होने लगी थी। यकार आदि प्रत्यय होने के कारण भा संज्ञा प्राप्त हुई। उस भा संज्ञा को रोकने के लिए इस सूत्र में क्या करा गया कि सित प्रत्यय के पर पद संज्ञा होती है। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? तो मनीष जी, हाँ जी। अभी ये पद वो बन गया तो उसको भ वाले भी कार्य होंगे क्या? नहीं नहीं, फिर भा वाले कार्य नहीं होंगे। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, जब पद बनेगा तो भा वाले कार्य नहीं होंगे, जब भा बनेगा तो पद वाले कार्य नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अगर पद ये भा, अगर यहाँ पर पद देखिए, यहाँ पर पद है, इस कारण से ऊर्णा के आकार का लोप नहीं होगा। पर यदि भा संज्ञा हो जाती ना यहाँ पर,
तो भा संज्ञा मतलब जब होती है तो क्या होता है, अकार का लोप हो जाता, यस्येति च सूत्र से, यस्येति च सूत्र से अकार का लोप हो। तो कह रहे हैं भा संज्ञा अभावात, कि भा संज्ञा के अभाव होने के कारण अत्र यस्येति च इति आकार लोपो न संभवति। समझ में आपको? तो क्या हुआ कि यहाँ पर भा संज्ञा की प्राप्ति थी, ताम बाधित्वा, उसको बाध करके, ताम बाधित्वा स्थिति च इति पद संज्ञा भवति, भा संज्ञा अभावात अत्र यस्येति च इति आकार लोपो न भवति। ये सूत्र हो गया। और एक क्या हो गया आपका, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। समझ में आपको? इसकी तो समझ में आ गया ना। अब इसको देखे हल्का सब। तो स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने इति एतैहि चतुर्भिः सूत्रैहि इयं संज्ञा दीयते। किन 4 सूत्रों के द्वारा यह संज्ञा दी गई है। अस्य सूत्र समूहस्य इदम चतुर्थम अंतिमम सूत्रम। यह जो सूत्र है ये इन 4 इदम समूहस्य मतलब सूत्र समूह से, ये जो 4 सूत्र है इन समूह का अंतिम सूत्र है। तो अनेन सूत्रेण विशिष्टेषु प्रत्ययेषु परेषु प्रातिपदिकानां पद संज्ञा विधीयते। तो क्या करेगा, प्रातिपदिक की पद संज्ञा करेगा। तो क्या कह रहे हैं, कहां से? तो कह रहे हैं चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पादे सौज समौट अस्मिन् सूत्रे आदौ सुप्रत्ययः पाठितः अस्ति। कि ये जो सौज समौट सूत्र है इसमें सु पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया? सु पढ़ा गया है। अस्मात् प्रत्यात् आरभ्य, इस सु प्रत्यय से लेकर के प्रत्याधिकारस्य समाप्ति पर्यंतम, कि इस प्रत्यय का जो अधिकार चलेगा ना, जो प्रत्यय मतलब प्रत्यय सूत्र दिख रहा है आपको, ये जो प्रत्यय कौन सा सूत्र, ये तृतीय अध्याय से जो प्रत्यय का अधिकार चालू हुआ था ना, 3-1-1 से जो प्रत्यय का अधिकार चालू हुआ, तो वो कहां पर खत्म होता है? देखिए वो जाकर के परम पंचम अध्याय की समाप्ति पे खत्म होता है कि नहीं होता है? तो पंचम अध्याय की समाप्ति तक। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यय का अधिकार जहां तक चलेगा वहां तक। तो वैसे गुरुजी कहते हैं कब तक चलता है, ठीक है ना, कहां तक चलता है, कब तक? तो अस्मात् प्रत्यात् आरभ्य प्रत्याधिकार समाप्ति पर्यंतम इति उक्ते पंचम अध्याय से चतुर्पादस्य समाप्ति पर्यंतम पाठिताः ये सर्वे प्रत्ययाः, कि जो पढ़े जाएंगे वे सारे प्रत्यय, ते सर्वे स्वादि प्रत्ययाः इति नामना ज्ञायन्ते। इन सभी प्रत्ययों के आदि में सु है कि नहीं है? इन सभी प्रत्ययों के आदि में सु है, इस कारण से ये सब प्रत्यय क्या कहलाएंगे, आपके स्वादि प्रत्यय कहलाएंगे। और स्वादि प्रत्यय होने के कारण एते सर्वे अपि प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते, कि ये जो सारे प्रत्यय, ये जो सारे स्वादि प्रत्यय जो है आपके, ये सारे स्वादि प्रत्यय किससे विधान करते हैं? प्रातिपदिक से विधान करते कि नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी 5, 4, 1, 2 से लेकर के जितने भी आपके प्रत्यय आएंगे, इसमें कितने प्रकार के प्रत्यय मिलेंगे आपको मैं बताता हूँ। या तो मिलेंगे आपको वो क्या कहते हैं, सुप्रत्यय मिलेंगे, या तो स्त्री प्रत्यय मिलेंगे, या तो तद्धित प्रत्यय मिलेंगे। और ये सुप्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये तीनों की तीनों आपके किससे लगते हैं? प्रातिपदिक से लगते हैं। किससे लगते हैं आपके? प्रातिपदिक से। तो कह रहे हैं एते सर्वई अपि प्रत्यय, ये जो स्वादि प्रत्यय जितने भी आपके 4, 1, 2 से लेकर के 5, 4 उसके 151 तक जितने भी प्रत्यय हैं, ये सारे के सारे स्वादि प्रत्यय हैं। और ये सारे के सारे स्वादि प्रत्यय प्रातिपदिक से ही लगते हैं। किससे लगते हैं? एते सर्वे अपि प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। इसलिए माता जी क्या कहती हैं, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि तृतीय अध्याय में पाणिनि जी ने धातु से लगने वाले प्रत्ययों को रखा है, और चतुर्थ और पंचम अध्याय में पाणिनि जी ने प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्ययों को रखा है। तो ये चतुर्थ और पंचम के प्रातिपदिक से लगने वाले जितने भी प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों के पर होने पर प्रकृति की पद संज्ञा हो जाएगी। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? एतेषु ये प्रत्ययाः सर्वनाम स्थान संज्ञकाः न सन्ति। तो कह रहे हैं इन सभी प्रत्ययों में, ये स्वादि प्रत्यय हैं, इनमें जो असर्वनाम स्थान है, कौन से? असर्वनाम स्थान। असर्वनाम स्थान कौन कौन से हैं आपके? तो सर्वनाम स्थान कौन कौन से? केवल 5 और 2। उन 5 को छोड़ करके कह रहे हैं, उन 5 को छोड़ करके सभी प्रत्ययों के परे होने पर क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। तेषु परेषु प्रकृतेः वर्तमान सूत्रेण पद संज्ञा भवति। समझ में आपको? तो ये बात याद रखिएगा कि सर्वनाम स्थान संज्ञा उन 5 की और श्री सर्वनाम स्थान से 7 की होती है, 2 और की। अब कह रहे हैं पद संज्ञा का फल क्या है?
तो कह रहे हैं देखिए पयस शब्द है आपका, पयस। अन्य लोग भी कैमरा ऑन करिए, मेरे को सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं। पर्दा खोलिए सब। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग कभी भी सुबंत पढ़ेंगे, किसी से भी पढ़ेंगे आप सुबंत, ठीक है ना, तो आपको ये चीज तो स्वादिश्व सर्वनाम स्थानीय सूत्र, यचिभ हम सूत्र, ये सारे सूत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आपको समझने जरूरी है। अब पयस शब्द है आपका, पयस शब्द में देखिए सकार है आपका अंतिम में। अब ये भ्याम के परिणाम पर जब तक ये भ्याम नहीं जुड़ता तब तक पद संज्ञा हो पाती, क्या बताइए? नहीं हो पाती। जब तक भ्याम नहीं जुड़ता तब तक सुप्तिगंतम पदम सूत्र से पद संज्ञा नहीं हो पाती। पर इस सूत्र ने क्या कह दिया कि ये जो भ्याम है आपका, ये कहाँ आ रहा है? चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र के कारण आ रहा है। तो इस कारण से उस स्वादि के अंतर्गत आने के कारण इस भ्याम शब्द के परिणाम पर प्रकृति क्या है आपकी? पयस। इस प्रकृति की पद संज्ञा होगी। जैसे ही पयस की हमने पद संज्ञा करी तो वहां पर ससजुषो रू आ गया कि पदांत में सकार को रू होता है, और रू को ऊ करा और आ और ऊ जोड़ के पयोभ्याम रूप बन गया। वरना पयोभ्याम रूप बनता क्या आपका? नहीं बनता। फिर क्या रूप बनता? पयोस भ्याम, पयोस भ्याम रूप बनता। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? और कह सकते हैं कि वहां पर झलाम जस झसी लगा करके, झलाम जस झस लगी लगाकर पयोभ्याम रूप बना देते। क्या बना देते? पयोभ्याम बन जाता आपका, पयोभ्याम रूप बनता आपका। पयोभ्याम रूप ना बने इसलिए यहाँ पर पदभ्याम, ये पद संज्ञा करी गई। मनीष जी फिर से एक बार बताइए। पयस शब्द है आपका, हाँ जी हाँ। इसकी पद, ये प्रकृति है पयस शब्द, हाँ, प्रातिपदिक है ये हमारा। इससे हमने जी। भ्याम प्रत्यय लगाया। हम्म, भ्याम प्रत्यय के परे होने पर, भ्याम प्रत्यय के बाद में होने के कारण पद संज्ञा तो नहीं हो सकती थी। हो सकती थी क्या पहले? जब तक सुप्तिगंतम आपने सूत्र पढ़ा था तब तक था कि सुप और तिंग प्रत्यय जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक पद संज्ञा नहीं होगी। पर अब यहाँ पर क्या है, सूत्र बनाया स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। इन्होंने कह दिया कि 4 1 2 से लेकर के 4 5 4 151 तक जितने भी प्रत्यय आएंगे उन प्रत्यय के परे रहने पर, अस्मिन, उन प्रत्यय के परे रहने पर क्या हो जाएगा? प्रकृते पद संज्ञा भवती, कि प्रकृति की पद संज्ञा हो जाएगी। तो ये प्रकृति है कि नहीं आपकी पयस? जी हाँ। तो ये भ्याम प्रत्यय के परे होने पर प्रकृति की पद संज्ञा होगी, और जैसे ही पयस शब्द की पद संज्ञा होगी तो पद के अंत में सकार को रू होता है, आप सभी ने पढ़ा है ससजुषो से। और जब रू कर लिया तो देखा तो रा को रू हो गया। अब पूर्व में भी आ है और बाद में हश है, पूर्व में आ है और बाद में क्या है आपका? हश। तो हसी से सूत्र ने कहा कि रा को ऊ कर दो, तो रू को ऊ बन गया और आद गुना से गुण होकर के पयोभ्याम रूप की सिद्धि हो गई। जी हाँ, धन्यवाद। समझ में आया आपको? ऐसे देखिए ब्राह्मण शब्द है आपका, क्या शब्द है? ब्राह्मण। अब ये त्वा प्रत्यय आया, किस सूत्र के द्वारा आएगा? तस्य भावस्त्वतलौ। तो ये जो 5 1 151 का सूत्र है कि नहीं है? तो इस त्वा प्रत्यय के परे होने पर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण शब्द के ना की क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। तो जब भी पद के अंत में ना मिलता है, जब भी पद के अंत में ना मिलता है तो उस ना का लोप होता है। ये बात याद रखिएगा। जब भी पद के अंत में ना मिलता है उस ना का लोप होता है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र के द्वारा। तो जैसे ही पद संज्ञा हुई तो क्या हो गया? ना का लोप हो गया, तो ब्रह्म बचा केवल, ब्रह्मत्व। राजन शब्द सुना है ना आपने? राजन, राजत्व, राजन नहीं, राजन सुना है ना? राजन, हाँ जी। राजन शब्द में ना का लोप कौन करता है? तो जब राजन शब्द बना लेते हैं तो वहां पर क्या होता है? पहले राजान बन जाएगा, पहले वहां पर दीर्घ इत्यादि होकर के राजान बनता है, और राजान बनने के बाद में राजन की जो नकार का लोप कौन करता है? यही सूत्र करता है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो आगे जाकर के जब आप सुबंत पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें कि प्रातिपदिक होगा तो ना का लोप करने वाला सूत्र ये है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। पद संज्ञा होगी तो ये सूत्र लगते हैं, अपद में ये। तो ऐसे ऐसे करके आपको सूत्र का ज्ञान करना पड़ेगा। वाक, हाँ जी। ये प्रकृति और प्रातिपदिक में क्या अंतर है? एक ही है कोई दोनों अंतर नहीं है। प्रकृति मतलब होता है, प्रकृति मतलब होता है जिससे प्रत्यय लगते हैं। तो प्रकृति तो हम उसको कह सकते हैं जिससे प्रत्यय लग रहे हैं, ठीक है ना? धातु और प्रातिपदिक दोनों, धातु प्रातिपदिक दोनों प्रकृति हो सकते हैं। समझ में आया आपको? मतलब प्रकृति 2 प्रकार की होगी, मतलब नहीं, धातु या प्रकृति दोनों है। प्रातिपदिक। प्रकृति 2 प्रकार की मत कहिए। 2 दोनों। प्रकार का कहने का मतलब ये होता है कि अलग अलग कारणों से प्रकृति 2 प्रकार की। हम ये तो कहते हैं
कि हम कहते हैं इस कार्य को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, तो दो प्रकार में उस कार्य को करने के लिए दो दो रीजन होने चाहिए, दो दो कारण बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऐसे ही आप ये मत कहिए प्रकृति दो प्रकार की होगी। प्रकृति ये कह सकते हैं कि प्रकृति का मतलब सिर्फ इतना है कि जिससे प्रत्यय लगता है उसे प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति के अंतर्गत धातु और प्रातिपदिक आते हैं। क्यों? क्योंकि धातु और प्रातिपदिक से ही हम प्रत्यय करते हैं। इस प्रकार आपके प्रकृति के अंतर्गत वो दो चीज आती है, धातु और प्रातिपदिक। समझ में आपको? वाक अस्य अस्ति, वाक अस्य अस्ति, इस शब्द में हमने क्या करा? तदस्यास् तस्मिन् इति मतु, मतु प्रत्यय करा हमने। 5-2-94 का सूत्र है आपका। तो मतु प्रत्यय करने के बाद वाच प्लस मतु हो गया, ठीक है। अब ये मतु प्रत्यय की पद संज्ञा होगी क्या? मतु प्रत्यय के पर वाच शब्द की पद संज्ञा होगी क्या? बताइए। होगी, क्योंकि पढ़ा गया है, तो पद संज्ञा हो गई। क्योंकि ये कह रहे हैं सर्वनाम स्थान से नहीं है, इसलिए कारण से पद संज्ञा होगी। और पद संज्ञा होने के कारण क्या हो गया? चाको क्या हो गया? चौकू। अच्छा, झया इति सूत्र झय बनाता मतु प्रत्यय से मकार। अच्छा, मतुब के मकार का लोप कर दिया झया सूत्र से, तो मतुब को क्या कर दिया? मतुब के मकार का लोप करके फिर वतुब बनाया, माँ को वा कर दिया, वरना मकार को वकार आदेश कर दिया, तो वतुब बन गया आपका। झया सूत्र से मतुब के माँ को वा कर दिया, मतुब को वतुब बन गया आपका। और वतुब में वत बचता है संज्ञा करने के बाद, तो वाक। अब ये चौकू सूत्र लगाया कि जब पद संज्ञा हमने वाच शब्द की, जब हमने पद संज्ञा कर दी, वाच शब्द की जब हमने पद संज्ञा कर दी, तो पद संज्ञा करने के कारण से अब चौकू उसका आ जाएगा। पद के अंत में चकार चवर को कवर होता है कि नहीं होता है? चौकू पद के अंत में चवर को कवर होता है, तो इसलिए वाक शब्द बन गया वाकवत, वाकवत बन गया आपका। और फिर जी हाँ, सलाम जशोंते से काको का हो गया वागवत बन गया, वागवत। वागवत। इतना तो आप सभी को पता लग गया होगा कि पद जय संज्ञा सूत्र का। पढ़ा नहीं है हमने अभी। जी जय सूत्र पढ़ा नहीं है नहीं, शायद। पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने बस इतना बता दिया आपको। मकार को वकार करना है, ये तो बहुत छोटी चीज है ना आपके लिए। हाँ 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 जी। अगर किसी सूत्र ने ये कह दिया कि मकार को वकार करना है तो कर दीजिए। वो हाँ, सूत्र ठीक नहीं पढ़ा है तो बस इतना समझ लीजिए कि उस सूत्र ने कर दिया। है। वो सूत्र कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, उसको जब उस सूत्र को पढ़ेंगे हम वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पद संज्ञा के कारण आपके बहुत सारे कार्य होते कि नहीं होते? चवर चौकू पृष्ठ भ्रज झलाम जशोंते झलाम, और क्या और कई सूत्र है हमारे, नलोपह प्रातिपदिकांत से। अभी आप कई और सूत्र भी पढ़ेंगे। तो पद संज्ञा की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इस कारण से ये स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र बहुत ही आवश्यक वाला सूत्र है। आपको समझ में आया आपको? पद संज्ञा। अब बात उठती है यहाँ पर कि सु औ जस अम औट शस प्रत्यय है हमारे, तो सु में क्या बचता है? सु में सा बचता है, बचता है कि नहीं बचता है? जी। औ जस, जस में क्या बचेगा? मैं इत संज्ञा करने वाले लिखूंगा सारे। अस, अम, आउट, शस, अस, ngसी आता है ना, ngसी, ngसे भ्याम व्यस, उसका ngसी का अस बचेगा, ngस का भी अस बचेगा, ओस, आम, ई, ओस, सुप, सुप में सु बचेगा। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि स्वादिश्व सर्वनाम, वो ये जो स्वादिश्व सर्वनाम स्थान सूत्र जो है आपकी पद संज्ञा करता है, ये कहाँ से प्रारंभ करता है? सु औजस के इस सु से प्रारंभ करता है कि नहीं करता है? सु औजस के सु से प्रारंभ करने के लिए कहता है कि सु से लेकर के और बाकी तक पद संज्ञा हो। अब यहाँ पर देखिए, उसने पद संज्ञा करी और यह चीज हमने क्या करा? यदि यकार आदि होगा अथवा अजादी होगा तो कौन संज्ञा हो जाएगी? भा संज्ञा हो जाएगी। तो पहले तो इन 5 की क्या कर दी? उस सूत्र ने मना कर दी पद संज्ञा करने के लिए, मना कर दी कि नहीं कर दी? अगर आप बोलेंगे कि इनकी तो वैसे भी नहीं होती ओ अस अम औ की,
ये आजादी है, कहेंगे ना। तो कह रहे इन चार की तो नहीं होगी, पर सा की तो होने लगती ना, सा की तो होने लगती, सर्वनाम सा की तो होने लगती, इसलिए कह दिया कि सर्वनाम स्थान को छोड़ करके, सर्वनाम स्थान को छोड़ करके। तो अब इन पांच प्रत्ययों को हमने सर्वनाम स्थान है इसलिए इसको छोड़ दिया। अब अम की क्या होगी, ये अस आया, अस की क्या होगी, भा संज्ञा होगी। आ की क्या होगी, भा संज्ञा होगी। तो अस के परे रहने पर भा संज्ञा होगी, आ के परे रहने पर भा संज्ञा होगी, पर भ्याम के परे रहने पर क्या होगी, पद संज्ञा होगी। संज्ञा। इसके परे रहने पर भी क्या होगी, पद संज्ञा होगी। तो ये तीनों भ्याम है, इन तीनों के परे रहने पर पद संज्ञा होगी, और तीनों भिस और भ्यस के परे रहने पर भी पद संज्ञा होगी। ए भा संज्ञा, अस भा संज्ञा, अस भा संज्ञा, ई भस संज्ञा, ओस भस संज्ञा, आम भा संज्ञा, और सु की पद संज्ञा। तो हमने पूरा निकाल करके हमें पता लगा कि हमारे जो 21 प्रत्यय लगाते हैं, 21 प्रत्ययों में से हम 7 प्रत्यय, हमारे 6 प्रत्यय तो ये हो गए और एक सु प्रत्यय, टोटल मिलाकर पूरे 7 प्रत्यय की क्या होती है, इन 7 प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व वाले की पद संज्ञा होती है और बाकी की भा संज्ञा होती है। तो पद संज्ञा को निमित्त मान करके हम अलग कार्य करेंगे और भा संज्ञा को निमित्त मान करके अलग कार्य करेंगे। ये इस स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र को पढ़ने का पूरा आपका प्रयोजन है। ये समझ में आया सभी को? तो मनीष जी, ये सु से स्टार्ट होता है और 21 जो विभक्ति के जो प्रत्यय है वो सुप है, और वो कब तक जाता है वो भी सुप है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट इन्होंने ऐसे नहीं किया, दरअसल यहाँ पर स्वादी, इन्होंने स्वादी कहा है, स्वादी कहा है। अगर इन्हें सुप कहना, यहाँ पर इन्होंने सुप नहीं कहा, इसके लिए स्वादी किया। अच्छा, हाँ, इसलिए इन्होंने स्वादी करा। पर जैसे यहाँ पर कहते हैं कि ये कहा गया, इसलिए सुप नहीं किया, स्वादी कहा। ये स्वादी कहा है। ये अभी माता जी ने जो बोला था अभी याद आ गया हमको। हाँ, ये ठीक है। अभी क्लियर हुआ। अब क्या कहते हैं, कब प्रत्यय तक ही क्यों जाता है, इसका भी एक बोध था, ये बाल मनोरमा में देते हैं। कब प्रत्यय अवधिषु पंचम अध्याय विधायम कब प्रत्यय प्रत्यय उत्तरतौ अधिक एषु इत्यर्थः तत्र च व्याख्यानाम एव शरणम। तो अच्छा देखिए, अब व्याख्यान के कह दिया कि कब प्रत्यय तक ही क्यों जाता है, तत्र च व्याख्यानाम एव शरणम, कि व्याख्या के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है ना। और भी अन्य कुछ कारण होंगे जो कप प्रत्यय तक ही जाता है, क्योंकि कप प्रत्यय के बाद तो मान लीजिए कितने प्रत्यय बचे हैं आपके, उसके आगे वो प्रत्यय नहीं है क्या? 5 4 बाद वाला वो प्रत्यय 151। नहीं है। हाँ, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 5 4 151 के बाद में 52 से लेकर 60 तक का देख लेते हैं तो पता। हाँ, तो ये जो इनः स्त्रियाम नद्रितश्च, ये प्रत्यय हैं कुछ, ये जो 9 सूत्र बचे हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इन्नन्तात् बहुव्रीहि कप प्रत्यय भवति स्त्रियां विषय। सबका ही बोल रहे हैं। अच्छा, तो कप प्रत्यय भवति स्त्रियां विषय, ठीक है, ये सूत्र कप प्रत्यय कर रहा है। नद्रितश्च, ये क्या कर रहा है, ये भी कप प्रत्यय कर रहा है, ठीक है। शेषाद विभाषा, ये भी क्या कर रहा है, आपका कप प्रत्यय कर रहा है। न संज्ञायाम, ये भी कप प्रत्यय कर रहा है। ईयसश्च, ये भी आपका क्या कर रहा है, कप प्रत्यय। अर्थात कहने का मतलब ये है सारे सूत्र आपके कप प्रत्यय कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अंतिम में कप प्रत्यय, अंतिम में जो प्रत्यय होते हैं वो कप प्रत्यय ही होते हैं। तो 5वें अध्याय की समाप्ति तक कप प्रत्यय ही होते हैं, क्योंकि 5वें अध्याय तक ही तो समाप्त वो चलता है। तो 5वें अध्याय में लास्ट में कौन सा प्रत्यय बोले गए, कप प्रत्यय, ठीक है। अगर मतलब कभी उसको कहेंगे मनीष जी के 151 जो है कप प्रत्यय है, 152 से 160 के सूत्र है जो कप प्रत्यय बनाते हैं। कप प्रत्यय, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 5 4 160 तक अनुवृत्ति जाएगी, अच्छा, ठीक। ठीक है। और कप इसलिए बता दिया क्योंकि कप यहाँ पर साक्षात कप दिख रहा है, ताकि लोग को पता लग सके कि यहाँ पर ये कप तक ही जाएगा अधिकार, ठीक है ना। और कब तक जाएगा मतलब आगे भी तो कप ही हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। इस प्रकार हमने पढ़ा था हमने कि गच्छन
कि गच्छन जो शब्द है हमारा, गच्छन मतलब गच्छत जो शब्द था बना हमारा, गच्छत शब्द, उस गच्छत शब्द को भ्याम 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 भी भ्याह भ्याह और सु इन प्रत्ययों के पर होने पर आखिर क्यों ता को दा हुआ था? पता लगा आपको? पद संज्ञा हो गई तो वो पद संज्ञा हो गई थी सूत्र लग गए। जी, पद संज्ञा होने के कारण झलाम जशुंते लगाया, और सा के पर होने पर क्या हुआ? झलाम जशुंते से जस तो किया, पर खरीचा से चर कर दिया दोबारा। बात समझ में आई आप सभी को? नाभ्यस्ताच्छतु, खरीचा से एक बार वो दोबारा बोलेंगे, किसको दोबारा किया? एक गच्छत्सु में जो है ये हमारा, गच्छत्सु में हमने क्या कर दिया? सा के परे होने पर, ये सा के परे होने पर हमने पद संज्ञा मान करके गच्छत को पद बनाया, गच्छद किया। फिर द को और फिर जब दा को सा, अच्छा हाँ, दरअसल देखिए झलाम अगर दो सूत्र रखते, केवल झलाम जस झसी रखते और खरीचा सूत्र रखते, तो ये आपस में कभी इनकी लड़ाई नहीं होती है कभी इनकी लड़ाई? मेरे को बताइए आप, बताइए संदीप महोदय। अगर झलाम जस झसी सूत्र होता, केवल झलाम जस सूत्र नहीं होता और खरीचा सूत्र होता, तो आपस में इनकी कभी लड़ाई होती क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती ये इनकी लड़ाई? कभी नहीं हो सकते क्योंकि 4-3 में जस जस होता है, हाँ, और वो 2-1 शाशा में खर होता है। कभी तो इसका मतलब कि जब झस मिलेगा तब खर नहीं मिलेगा, जब खर मिलेगा तब झस नहीं मिलेगा, तो ये कभी आपस में लड़ नहीं सकते। पर लेकिन जब झलाम जशोंते सूत्र बना दिया तो क्या करा इन्होंने कि पद के अंत में झल हो तो उसको जश हो जाए। इन्होंने कोई भी निमित्त नहीं रखा, इन्होंने कोई भी निमित्त नहीं रखा कि कोई भी निमित्त यदि पर में रहेगा तो उसको देख करके करना, नहीं, इन्होंने नहीं रखा। तो इन्होंने आंख बंद करके चाहे चाहे पद, चाहे बाद में आ हो, चाहे स्वर हो, चाहे हकार हो, चाहे अंतस्थ हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, 2 हो, 1 हो, ऊष्म कुछ भी हो, पद के अंत में झल को मतलब नहीं है उनसे। इसने क्या कर दिया? अपना कार्य कर दिया, अपना कार्य कर दिया। तो फिर खरीचा सूत्र आया कि भैया तुमने अपना कार्य करा है तो मैं भी अपना कार्य करूंगा। तो क्या, जो उसका जो क्षेत्र था, झलाम जशुंते का जो क्षेत्र था कि सभी स्वर और व्यंजन के परे होने पर वो लगता है तो सार्थक दिखता है हमें कि हाँ ये लगा, पर उन हल के अंतर्गत भी वो जो खर आया ना आपका, खर हल के अंतर्गत भी जो खर आया आपका, वो खर क्या हो गया? उस खर ने आपका मना कर दिया कि तुम बेशक कर लो, तुम पद मान करके कर लो, पर खरीचा सूत्र ने क्या कह दिया कि मैं तुम्हारे कार्य करने के बाद में खच्चर करूंगा ही चलूंगा। तो यदि आप पद के अंत में कभी भी झलाम जशोंते से जश करते हैं, झलाम जशोंते से आप जश करते हैं, तो जश करने के बाद आप एक बार ये जरूर देख लीजिए करिए कि बाद में खर तो नहीं है ना। अगर झलाम जशोंते की बात करने के बाद यदि बाद में खर मिलेगा तो वहां पर खरीचा की प्राप्ति होगी ही होगी, क्योंकि खरीचा सूत्र में कुछ नहीं कहा गया है। खरीचा सूत्र में ये नहीं कहा कि पदांत में लगेगा या अपदांत में लगेगा, उसको बाद में खर्च चाहिए, चाहे पदांत में मिले चाहे अपदांत में मिले, वो चर करेगा ही करेगा। पर झलाम जशोंते सूत्र बनाने के कारण झलाम जश जसी केवल अपदांत में ही प्रयोग होता है। आप कभी भी कहीं पर नई प्रक्रिया आप मतलब संधि पढ़ेंगे तो आपको केवल झलाम जशोंते सूत्र बताया जाता है, झलाम जश जसी नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता झलाम जश जसी? क्योंकि झलाम जश जसी सूत्र जो है वो आपका अपदांत में कार्य करता है। कहाँ करता है कार्य? अपदांत। कहता नहीं है वो कि मैं अपदांत में कार्य करूंगा, झलाम जशोंते के नियम के कारण बनता है कि तुम अपदांत में ही कार्य करोगे। और जब कोई व्यक्ति सामान्य संधि पढ़ता है तो उसको अपदांत की जरूरत पड़ती है क्या? बताइए आप लोग बताइए, अपदांत की जरूरत पड़ती है क्या? अपदांत की जरूरत कब पड़ती है? जब हम शब्द का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रक्रिया, जब हम लोग प्रक्रिया करते हैं तभी, जब हम प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया करते हैं तब हमें अपदांत की जरूरत पड़ती है। तो जो व्यक्ति सामान्य केवल सीखना चाहता है संधि, जो केवल संधि सामान्य सिखा रहा है कि पदों के बीच में, इसलिए लोग क्या कहते हैं कि 2 पदों के बीच में संधि होती है, कहते कि नहीं कहते हैं? पर आप बताइए, क्या 2 पदों के बीच में संधि होती है कि 2 वर्णों के बीच में संधि होती है? 2 वर्णों के बीच में संधि होती है। अगर आप 2 वर्ण बोलेंगे तो पद के अंत में भी तो वर्ण मिलते हैं, वहां भी हो जाएगा, और अपदांत में भी वर्ण मिलते हैं, वहां भी हो जाएगा।
पर जब आप ये कहेंगे किसी व्यक्ति को कि पदांत में संधि होती है, तो क्या हो जाएगा, पद के दो पदों में संधि होती है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अब वो सोच लेगा कि अपद में संधि नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? जी। तो इस प्रकार दोनों जगह दोनों बातें दोनों अपने अपने स्थल पर सार्थक है। वो व्यक्ति उन लोगों को समझ में आ जाए, वो लोग अपद में ना घुसे, इसलिए उन्होंने पद को क्या करके बताया कि पदों के बीच में संधि होती है। पर हम लोग क्या है, हम प्रक्रिया भी करते हैं और पदों को भी जोड़ते हैं, इसलिए हमें क्या समझना चाहिए कि दो वर्णों के बीच में संधि होती है। बात सभी को समझ में आई आपको? और ऐसे करके अब ये आपका आज की कक्षा में हमने स्वादी कर दिया, कल की कक्षा में हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये संबोधन कैसे क्या लगता है इसको, ये नहीं समझ में आया। हे गच्छन, आठवां जो वो है कि बस जैसे हे गच्छन तो नहीं होता है, अब कैसे कह सकते हैं गच्छन, हे जाते हुए, हे जाते हुए कह सकते हैं क्या कभी? पर लेकिन क्या है कि शब्द रूप बना है, ये प्रातिपदिक बन गया है, और प्रातिपदिक बनने के बाद में प्रयोग तो होगा ही होगा, मतलब संबोधन तो बनेगा ही बनेगा, चाहे उसका प्रयोग हो या ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ से कल करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत अच्छी तरह से